सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कृषि की संस्थाएं हैं उनमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो कृषि विज्ञान की शाखा एक है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में जो है कृषि प्रसार शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि प्रसार शिक्षा। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके, किस टाइप के आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आपको उसमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, इसका आपको बहुत ही अच्छा अनुभव हो जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। आप देखें प्रश्न नंबर 1 कह रहा है ये कृषि प्रसार विधियों में कृषि प्रसार विधियों में कृषि प्रसार विधियों में निम्न लिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। करेक्ट। कृषि प्रसार विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए रुचि। क्या है? रुचि। बी कह रहा है संतोष। सी कह रहा है आकर्षण और डी कह रहा है दृश्य दर्शन। क्या कह रहा है? दृश्य दर्शन। देखिए यहाँ जो है आप क्या पूछ रहा है? कृषि प्रसार की विधियों। विधि, एक विधि होता है और एक होता है प्रसार साधन। क्या होता है? विधि और प्रसार साधन। विधि में जो होता है तो दृश्य दर्शन नहीं है। क्या है? दृश्य दर्शन नहीं है। ठीक है। बाकी विधि जो है रुचि भी है, संतोष भी है, आकर्षण भी है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए ये मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, तो यहां कर दे रहा हूं नहीं है। ठीक, तो आपको मैं इसी क्वेश्चन में सब क्या विधि है, क्या प्रसार साधन है, तो ये जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं विधि। ठीक, ये विधि और इस तरफ लिख दे रहा हूं प्रसार साधन। ठीक, प्रसार साधन क्या है? प्रसार साधन वहां ना लिख करके और करीब लिख देते हैं, ये यहां लिख देते हैं प्रसार साधन। ठीक, तो रुचि, संतोष, आकर्षण ये विधि है और इन्हीं विधियों के बीच विधियों में ही प्रसार साधन होते हैं। इन विधियों में प्रसार साधन होते हैं, वही जो है लिख दे रहे हैं आपको हम यहाँ पर। ठीक है। जैसे रुचि, संतोष, आकर्षण। फिर इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं, इसको जो है नंबरिंग कर दे रहे हैं। 1 2 3, चौथा क्या है? चौथा है इच्छा सहमत क्रिया। इच्छा सहमत
क्रिया, इच्छा सहमत क्रिया, रुचि संतोष आकर्षण इच्छा सहमत क्रिया, इतने 6 विधियां हैं। कौन कौन सी याद करिए, ये 6 विधियां हैं। इन विधियों में प्रसार साधन क्या क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रुचि में क्या क्या है, रुचि में है, रुचि में समूह चर्चा भ्रमण फिल्म, कहना समूह चर्चा भ्रमण फिल्म प्रदर्शन प्रदर्शन आदि, समूह चर्चा भ्रमण फिल्म प्रदर्शन आदि। संतोष में क्या क्या है, संतोष में व्यक्तिगत संपर्क, देख लीजिए व्यक्तिगत संपर्क। आकर्षण क्या है, शोभा यात्रा पोस्टर रेडियो, शोभा यात्रा पोस्टर रेडियो आदि, ठीक है। शोभा यात्रा पोस्टर रेडियो आदि। इच्छा में क्या क्या है, प्रदर्शन प्रदर्शन सर्वदृश्य सामग्री आदि, सर्वदृश्य प्रदर्शन सर्वदृश्य सामग्री आदि। सहमत क्या है, समूह चर्चा व्यक्तिगत संपर्क भ्रमण। भ्रमण आदि। और क्रिया एक बच रही है, क्रिया में क्या क्या आता है, क्रिया में व्यक्तिगत व्यक्तिगत संपर्क और अधिकारियों से मिलना, अधिकारियों से मिलना, ठीक है। विधि प्रसार साधन। रुचि, रुचि में समूह चर्चा भ्रमण फिल्म प्रदर्शन आदि है। संतोष में व्यक्तिगत संपर्क है। आकर्षण में प्रसार के साधन शोभा यात्रा पोस्टर और रेडियो। इच्छा प्रदर्शन सर्वदृश्य सामग्री। सहमति समूह चर्चा व्यक्तिगत संपर्क भ्रमण आदि। और क्रिया में व्यक्तिगत संपर्क और अधिकारियों से मिलना। ये सब विधियां हैं, प्रसार की ये विधियां हैं, प्रसार के साधन हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रसार के साधनों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आकर्षण दिया है, तो आकर्षण क्या है, विधि है, न कि प्रसार का साधन है। जैसे दिया है शिक्षण समूह चर्चा दृश्य दर्शन और आकर्षण, तो आकर्षण क्या है, विधि है, न कि प्रसार के साधन है। आप इसको अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है ग्रामीण सड़कें तथा आवास। ग्रामीण सड़कें तथा आवास क्या है? ग्रामीण सड़कें तथा आवास। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा। ऑप्शन सी कह रहा है जो है पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य। पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य। डी कह रहा है लघु उद्योग। क्या कह रहा है? लघु उद्योग। तो इसमें जो है लघु उद्योग नहीं है। क्या नहीं है? लघु उद्योग। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में लघु उद्योग शामिल नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दे रहा हूं आपको। कह रहा है कि इनमें से कौन सी सामाजिक संस्था है? तो सामाजिक संस्था कौन होता है? पाठशाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, पाठशाला, ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, ये सब जो है सामाजिक संस्था नहीं है। कौन कौन सी है? लिखा दे रहा हूं इसे मैं। सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था में क्या क्या है? विवाह, परिवार, जाति, नातेदारी, जिसको रिश्तेदारी भी आप कह सकते हैं, ये सब जो है सामाजिक संस्था है। क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है, इतनी जो है ये सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है प्रसार में जो है किस प्रकार के जो होता है, जो किस प्रकार का सबसे प्रभावशाली होता है? तो सबसे प्रभावशाली कौन होता है? जो व्यक्तिगत हम बात करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत पे क्या होता है, व्यक्तिगत जो प्रसार हम बनाते हैं, प्रसार जो होता है व्यक्तिगत प्रसार में, उसी व्यक्तिगत से हम इंडिविजुअल आदमी से, हम व्यक्ति से संपर्क करते हैं। हमारा ध्यान पूरा का पूरा उसी पे रहता है और उसका भी ध्यान हमारे पे रहता है, न कि प्रसार कर्मिक का जो होता है पूरे सब पे रहता है कि वो एक व्यक्ति को जो भी अपनी बातें बताता है एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके बताता है, और ये सबसे ही प्रभावशाली तरीका होता है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, अलग से पन्ने पर लिख लीजिए। कह रहा है दूरदर्शन किस प्रकार का है? दूरदर्शन किस प्रकार का शिक्षण सामग्री है? दूरदर्शन जो है किस प्रकार का शिक्षण सामग्री है? तो दूरदर्शन में क्या होता है, जैसे टीवी है, इस पे दूरदर्शन पे ही तो चलता है टीवी, दूरदर्शन से ही, तो इसमें आवाज भी सुनाई पड़ती है और चित्र भी। तो ये क्या है? श्रव्य दृश्य। क्या है? ऑडियो विजुअल है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, दृश्य में जैसे हो गया दूरदर्शन, हो गया आपका टेलीविजन, हो गया सिनेमा, हो गया, ये सब जो है दृश्य सामग्री, ग्राफ मतलब श्रव्य दृश्य है। वीडियो, दूरदर्शन, फिल्म,
सिनेमा ये सब में आवाज और चित्र दोनों होते हैं, रेडियो में केवल श्रव्य है, टेप रिकॉर्ड जो है केवल श्रव्य है। ये आप इसको नोट कर लीजिए। टेलीफोन में आप करेंगे तो टेलीफोन में केवल आवाज आती है ना, मोबाइल का जमाना की अलग बात है, व्हाट्सएप कॉलिंग, लेकिन टेलीफोन से पहले केवल आवाज ही सुनाई पड़ती थी। टेप रिकॉर्ड, रेडियो सबसे आवाज, और जो है पोस्टर, ये पोस्टर केवल विजुअल है, इसमें आवाज नहीं होती है। जैसे मूव फिल्म हो गई, दृश्य पोस्टर से वो आप जो है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप जो है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है 2/10/1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1953 को लागू हुई थी। देखिए, ये प्रसार उत्पत्ति अमेरिका, प्रसार की उत्पत्ति अमेरिका, प्रसार शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में, पहली बार जो प्रसार शब्द का हुआ इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। प्रसार शिक्षा के पिता जे लीगन पॉल, कौन? जे पॉल लीगन, कौन? जे पॉल लीगन। ये भारत की बात है। भारत में जो है प्रसार शिक्षा, नेशनल राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं कब शुरू हुई? राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को। कहा? भारत में। प्रसार की उत्पत्ति जो है अमेरिका में हुई, और प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। प्रसार शिक्षा के पिता जे पॉल लीगन कहे जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? कह रहा है कि ICR द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो सामुदायिक विकास योजना 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये भी 2 अक्टूबर 1952 को। कब? 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। युवक मंगल दल कहाँ का संगठन है? तो युवक मंगल दल जो है भारत का संगठन है। कहाँ का है? भारत का संगठन है। ये बार पूछा गया था, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, पहले योजना आयोग होती थी, मैंने पीछे बताया है आपको, साल पर इसको अलग से पढ़ने के लिए। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते थे, जो कि मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। और भारत का प्रधानमंत्री ही इस आयोग का अध्यक्ष होता था। इसके स्थान पे जो है NDA सरकार ने जो है, मोदी सरकार ने जो है क्या लाया है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। नीति आयोग को कब लागू किया गया? कब गठन किया गया? लागू नहीं किया, गठन किया गया। नीति आयोग का गठन जो किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन हो? भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके जो अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। 15 मार्च को, अब लेकिन योजना के सवाल नहीं आने की संभावना है कि पूछ रहा है
लेखपाल, क्या लेखपाल किसका सचिव होता है? लेखपाल किसका सचिव होता है? लेखपाल किसका सचिव होता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का, बी कह रहा है जो है न्याय पंचायत का, न्याय पंचायत का, सी कह रहा है जो है भूमि प्रबंधन समिति का। और डी कह रहा है भूमि प्रबंधन समिति का, डी कह रहा है विकास खंड पंचायत का। ठीक है, तो लेखपाल किसका सचिव होता है? लेखपाल भूमि प्रबंधन समिति का सचिव होता है। किसका होता है? भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? लेखपाल होता है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लेखपाल जो है भूमि प्रबंधन समिति का। और कह रहा श्री एफ.एल. ब्रायनी, क्या है? श्री एफ.एल. ब्रायनी का संबंध किससे है? तो जो गुड़गांव योजना थी, गुड़गांव अग्रगामी परियोजना थी, उसको शुरुआत किसने किया था? एफ.एल. ब्रायनी ने किया था। ठीक है, एफ.एल. ब्रायनी, आप इसको अलग से पन्ने पर लीजिए, मैं इसको सॉल्व कराया हूँ। ठीक, पोस्टर शिक्षण सामग्री है, पोस्टर शिक्षण सामग्री किस प्रकार, क्या है? किस प्रकार की है? कह रहा पोस्टर शिक्षण सामग्री किस प्रकार की है? तो कह रहा है श्रव्य सामग्री। हो ही नहीं सकता, श्रव्य सामग्री। बी कह रहा है जो है श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। और सी कह रहा है प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री। और डी कह रहा है जो है नॉन प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री। क्या कह रहा है? नॉन प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री। तो पोस्टर शिक्षण सामग्री किस प्रकार की है? तो नॉन प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री है। कौन सी? नॉन प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री में कौन कौन सा है? फिल्म, दूरदर्शन, फिल्म, दूरदर्शन, सिनेमा। कौन सा? सिनेमा। आज क्या करा? फिल्म, दूरदर्शन, सिनेमा, प्रोजेक्ट
दृश्य सामग्री है, द्रव्य नहीं है ये, दृश्य सामग्री है। ठीक है, आप इसको भी नोट जो है करते रहिए। और श्रव्य में आप जान रहे हैं रेडियो टेप, रेडियो टेप रिकॉर्डर, रेडियो टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन। ठीक है, ये है, ये इसमें भी आ जाता है, ये इसमें भी आएगा। ठीक है, ये चीजें जो है इसमें भी आएगी। ठीक है, और नॉन प्रोजेक्टर में क्या क्या है? पोस्टर, चार्ट, पोस्टर, चार्ट बोर्ड, पोस्टर, चार्ट बोर्ड, फोटोग्राफ, पोस्टर, चार्ट बोर्ड, फोटोग्राफ क्या है? नॉन प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। परिणाम, प्रदर्शन, प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? सिद्धांत पर आधारित है। परिणाम, प्रदर्शन, प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? कह रहा है आत्म निर्भर बनो। ठीक है, एक कह रहा आत्मनिर्भर बनो, बी स्वयं की मदद करो, सी करके सीखो, डी कह रहा है देखो और विश्वास करो। देखो और विश्वास करो। परिणाम, प्रदर्शन, प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है ऑप्शन सी करके सीखो। जितना करके आप सीखोगे उतना देख करके सुन करके ऐसा नहीं कर सीख सकते हो। आप जब करके सीखोगे तो सबसे अच्छा ही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समूह, देखिए एक होता है समूह, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, समूह बनता है। कह रहा है समूह बनता है कितने लोगों से?
कितने लोगों से, कह रहा है कि समूह बनता है कितने लोगों से। हजारों व्यक्ति से एक व्यक्ति से दो या दो से अधिक लोगों से, दो या दो से अधिक लोगों से, दो या दो से अधिक लोगों से। फिर डी कह रहा है सैकड़ों व्यक्तियों से, डी कह रहा है सैकड़ों व्यक्तियों से। सैकड़ों व्यक्तियों से, तो समूह बनता है कितने लोगों से, ठीक है। एक व्यक्ति से, हजारों व्यक्ति से, दो या दो से अधिक लोगों से, ठीक है। कह रहा है दो या दो से अधिक लोगों से जो है, क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक लोगों से। तो ये है दो या दो से अधिक व्यक्ति से जो है समूह बनता है, कितने, दो या दो से अधिक लोगों से समूह बनता है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं बता रहा हूं। परिवार किस प्रकार का समूह है पूछ रहा है, ठीक है, आप इसको नोट करिए। परिवार किस प्रकार का समूह है, तो परिवार जो है प्राथमिक समूह है। क्या है परिवार, परिवार प्राथमिक समूह है। क्या है परिवार, परिवार जो है वो प्राथमिक समूह है, परिवार जो है प्राथमिक समूह है, ठीक है। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिर पूछा योजना का गठन कब हुआ था, तो योजना का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ था, तो प्रसार शिक्षा का उद्भव अमेरिका में हुआ था। प्रसार शब्द जो है दिया गया इंग्लैंड में, और इसके जो है जे पॉल लीगन इसके फादर हैं। और भारत में जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। ये इतना चीज आप कर लीजिए, आपको इनमें से फंस सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन इस समय चल रहा है, तिलहन दलहन पे सरकार और मोटे अनाज बहुत जोर दे रही है, तो ये इस योजना का पूछा जा सकता है। इस योजना को जो आपकी बार क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं, कह रहे तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना, केंद्र सरकार की मुख्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। कह रहा है ऑप्शन ए, क्या कह रहा है, टीबॉस,
डिवॉर्स, बी कह रहा है आइसोपॉम, क्या कह रहा है आइसोपॉम, सी कह रहा है एन मूव, क्या कह रहा है एन मूव, एम एम डबल ओ पी टी बी ओ एस आई एस ओ पी ओ एम, एन एम डबल ओ पी, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की कौन सी मुख्य योजना निम्नलिखित में कौन सी है? तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो उपयुक्त सभी है। कौन सी? उपयुक्त सभी योजना सरकार की है तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसका है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल पाम प्लस ऑयल एंड प्लम एंड मेज, ठीक है, आइसोपाम हो गया। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम इसका है, ठीक है। और ट्री बॉर्न ऑयल सीड, क्या है ये? ट्री बॉर्न ऑयल सीड, ऑयल ट्री बॉर्न ऑयल सीड, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, आप कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो है किसने कहा था समाचार वह चीज है, किसने कहा था समाचार वह किसने कहा था समाचार वह चीज है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे? कल तक नहीं जानते थे। किसने कहा था समाचार वह चीज है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे, जिसे आप कल तक नहीं जानते थे, ठीक है। किसने कहा था? टर्नर कैलिज, बी कह रहा है परवीन दीक्षित, परवीन दीक्षित, सी महात्मा गांधी, और डी विलियम ब्लेयर। विलियम ब्लेयर, किसने कहा था समाचार वह चीज है, समाचार वह चीज जिसे आप कल तक नहीं जानते थे? किसने कहा? विलियम ब्लेयर ने कहा, ठीक है, विलियम ब्लेयर। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में किसको कहा गया था कि ये आधारभूत इकाई है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई किसको कहा गया? तो परिवार को कहा गया। आप उसको भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई किसको बताया गया? जो है परिवार को कहा गया है। किसको कहा गया है? परिवार को। ये बहुत पूछता है, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, ये बहुत पूछता है। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा, फिर अगले क्वेश्चन में पूछ लिया। एकीकृत ग्रामीण विकास में समन्वित ग्रामीण
विकास कार्यक्रम की आधारभूत इकाई क्या है? तो परिवार है। ठीक है, उसको आप अलग से पढ़ने पर आप इसको लिख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इनमें से कौन, कह रहा है इनमें से कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है। कह रहे कि इनमें से कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? ग्रामीण सहकारी समिति समिति ग्रामीण पाठशाला, क्या कह रहा है? ग्रामीण पाठशाला कह रहा है। ग्राम पंचायत, डी डी क्या कह रहा है? जिला परिषद, क्या कह रहा है? जिला परिषद। इनमें से कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? तो वो जिला परिषद नहीं है। कौन नहीं है? जिला परिषद नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अंत्योदय, क्या कह रहा है? अंत्योदय 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 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुसूचित अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार लाना। अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार लाना, अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। क्या है? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीब की
मदद करना, शहरी गरीबी दूर करना। ठीक है। अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार लाना, ये नहीं था। अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, ये भी नहीं था। उसका मेन जो उद्देश्य था मुख्य, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। क्या करना? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ये शुरू कब की गई थी? ये इसकी शुरुआत जो है, ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। इसकी शुरुआत जो है 25/12/2000 को हुई थी। शुरुआत 25/12/2000 को हुई थी। इसमें क्या था कि एक गरीब 1 करोड़ गरीब परिवार है, उनको यह था कि 25 किलोग्राम जो है खाद्यान्न प्रदान किया जाना था। ठीक है, कितना? 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाना था हर माह, 25 किलोग्राम। और 1 अप्रैल 2002 से इसको जो कितना कर दिया गया? 35 किलोग्राम कर दिया गया। कितना? 35 किलोग्राम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जवाहर रोजगार योजना 89 में जो शुरू हुई थी, इसको कह रहा है किसने शुरुआत की थी? तो जवाहर रोजगार योजना को जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो है 1 अप्रैल 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कह रहा कृषि विज्ञान केंद्र को और क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र को जो है, कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि ज्ञान क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं देगा। कृषि विज्ञान को कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर कह रहा है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1989 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1989 को। और इसको जो है 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के साथ मिला दिया गया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के साथ जो है जवाहर रोजगार योजना को मिला गया 1 अप्रैल 1999 में। ठीक है, किस मॉडल में, कह रहा है किस मॉडल में संप्रेषक लाक्षणिक तत्व हैं? किस मॉडल में संप्रेषक लाक्षणिक तत्व है? ठीक है, कह रहा है किस मॉडल में जो है संचार मॉडल जो है, ये क्या होगा? संचार के किस मॉडल में संप्रेषक लाक्षणिक तत्व हैं? ठीक है, कह रहा क्या? रोजर्स
रोजर्स, बी कह रहा है लीजन्स, लीजन्स, सी कह रहा है लेजवेल, क्या कह रहा है लेजवेल, और डी कह रहा है बर्ले। ठीक है, तो किस संप्रेषण संचार के किस मॉडल में जो है संप्रेषक लाक्षणिक तत्व है, तो किसमें है जो है लीगन्स में, किसमें लीजन्स में, किसमें है लीजन्स में। ऑप्शन आपका बी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको लीजन्स भी कह सकते हैं और लीगन्स भी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको लीगन्स का मॉडल आपको बता दे रहा हूँ ना, इसको आप नोट कर लीजिए तो बताता हूँ। ठीक है, हम आपको जो है लीगन्स मॉडल बना के दिखाते हैं। लीगन्स का संचार मॉडल, लीगन्स का संचार मॉडल जो है क्या है, देखिए पहले पे संचारक तो रहेगा ही रहेगा हर हाल में, संचारक होगा, फिर संदेश के बाद क्या होगा मीडिएटर, माध्यम, जिसको चैनल बोलते हैं, क्या है माध्यम, संचारक, संदेश, माध्यम, संकेतीकरण, फिर श्रोता प्रत्युत्तर क्या है उत्तर, श्रोता प्रत्युत्तर। ये जो कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 जो है स्टेज है। तो लीगन्स के मॉडल पहले क्या था, संचारक, जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, फिर संदेश जो हम कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, माध्यम जैसे आज के समय में जो हो गया है मोबाइल हो गई है। ठीक है, और संकेतीकरण, उसमें संकेत किया जाता है क्या करना है, कैसे कैसे क्या है। श्रोता जो प्राप्त करता है, जिसको दिया जाता है वो श्रोता हो जाता है, जो सुनता है, और उसके बाद श्रोता जो उस पर अपनी टिप्पणी देता है या राय रखता है, फीडबैक जो देता है, उसी को श्रोता प्रत्युत्तर कहते हैं। तो ये लीगन्स का संचार मॉडल है। देखिए ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है। क्या कह रहा है, भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है, परंतु इसे सफल होना चाहिए, परंतु इसे सफल होना चाहिए। कह रहा है कि भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है, परंतु इसे सफल होना चाहिए, ये जो है
यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह जिस समिति द्वारा कहा यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? कह रहे कि भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है परंतु इसे सफल होना चाहिए। यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है आर.जी. शरैया। आर.जी. शरैया। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है ए.एम. खुसरो। कौन? ए.एम. खुसरो। ए.एम. खुसरो। और सी क्या कह रहा है? सी ए.डी. गोरवाला। क्या कह रहा है? ए.डी. गोरवाला। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है डी.आर. गॉडगिल। क्या कह रहा है? डी.आर. गॉडगिल। डी.आर. गॉडगिल। तो भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है परंतु इसे सफल होना चाहिए। या जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए.डी. गोरवाला थे। कौन थे? ए.डी. गोरवाला। ठीक है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना सहकारिता के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ठीक है। सहकारिता को जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य स्थान दिया गया। इसी समिति ने कहा था कि भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है परंतु इसे सफल होना चाहिए। तो ए.डी. गोरवाला ने कहा था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। तो आज देखिए हमने आपको जो है 12 क्वेश्चन जो है ऑन बोर्ड सॉल्व कराया है लेकिन हमने जो क्वेश्चन कवर किया है वो कितना कवर किया क्वेश्चन जाने? 29 क्वेश्चन कवर किए। इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीटेड थे जिसको हमने लिखाया नहीं लेकिन आपको बताते गए कि कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया लगभग 40 से 45 क्वेश्चन का कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है। आप इसको जो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, जो भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी के इर्द गिर्द आएंगे, इन्हीं से संबंधित आएंगे, इन्हीं से घुमा फिरा के आएगा। अगर इन सबको आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, अच्छी तरीके से रट लेंगे, याद कर लेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।